क्योंकि आज से हम कर रहे हैं बादाम का तोड़ान शुरू। और ये है एक और वैरायटी बादाम की, तो ये है प्लम। कुछ इस तरह से हम बादाम तोड़ते हैं। देखो, जो बादाम है इनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। पेड़ में जाके बादाम तोड़ने में काफी स्ट्रेंथ लगती है कि खाना भी खेत में ही मिलता है आधा कट्टा। ये है हमारी आज की मेहनत। देखो इतना। अब हम लोगों ने बादाम भरना शुरू कर दिया है। तो अभी हमने काफी सारे बादाम भर भी दिए हैं। यहाँ पर चल पड़ी है बादाम की पैकिंग और इनको सील किया जाता है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए व्लॉग में। और आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह के 7:15 पर और मैं चल पड़ी हूँ खेत के लिए। अपने साथ मैंने थोड़ा बहुत सामान भी डाला है क्योंकि आज से हम कर रहे हैं बादाम का तोड़ान शुरू। वैसे तो एक बार हमने बादाम तोड़ दिए हैं, वो आपने राहुल के चैनल पर देख लिया होगा, लेकिन आज सेकेंड तोड़ान है और राहुल घर पर नहीं है। राहुल गया है शिमला जीजू को लेके। साथ में ही सुबह का मौसम बहुत ठंडा होता है, तो चलिए पहले आपको मौसम दिखाती हूँ। साथ में मैं ले जा रही हूँ ये चीज़ है, इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे जिच्चू। जब बादाम का तोड़ान होता है, सेब का तोड़ान होता है, ऐसे ऐसे डंडे हमें ज़रूर चाहिए होती है जिसमें कि आगे से ये रहता है खींचने के लिए। तो चलिए आज की सुबह के अच्छे मौसम के साथ आज के काम की शुरुआत भी करते हैं और व्लॉग की शुरुआत भी करते हैं। और आज का मौसम कुछ इस तरह का है, बिल्कुल हल्के हल्के बादल आए हैं और ऐसा मौसम ना काम करने के लिए बहुत अच्छा होता है। और अर्ली मॉर्निंग हम इसीलिए भी खेत में जाते हैं क्योंकि दिन को काफ़ी तेज़ धूप पड़ती है। अगर हम सुबह सुबह ही बादाम तोड़ने लग जाएंगे तो ठंडा मौसम रहेगा और गर्मी भी ज़्यादा नहीं लगेगी। और धीरे धीरे अब पहाड़ों में हर तरह के फ्रूट पकने लग गए हैं। बादाम सबसे पहली चीज़ है जो तोड़ी जाती है और उसके बाद प्लम आते हैं, उसके बाद नाशपाती आती है। इस वाले पेड़ में भी आपको छोटी छोटी नाशपाती दिख रही होगी। अब ये भी कोई वैरायटी है, ये पहले से ही लाल कलर की है। तो ये देखो बादाम कितने बड़े हो गए हैं और ये रेडी हो चुके हैं मार्केट में जाने के लिए। तो आप में से कुछ लोग बोलोगे कि ये कैसे बादाम है। ये होते हैं कच्चे बादाम। आपके यहाँ शायद कुछ और वैरायटी भी हो सकती है, लेकिन यूजुअली हमारे गांव में 4 तरह की वैरायटी होती है, जैसे कि कागजी, सेमी कागजी, ड्रेक और सेमी ड्रेक। तो कुछ एक अलग तरह का बादाम भी होता है जो शायद महाराष्ट्र में होता है, तो उसके पत्ते बड़े बड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वैरायटी लगी है ये स्पेशली कमर्शियल पर्पज से ही लगाई गई है। एग्जाम्पल के लिए इसको देखो, ये है एक कागजी बादाम और ये काफ़ी अच्छा बिकता है। और ये देखो कितना मोटा बादाम है और इसके नीचे भी बादाम है, ये भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो कुछ इस तरह के बादाम लगे हैं। ये तो अभी मैं रास्ते में जाते ही लोगों के बादाम दिखा रही हूँ। अभी खेत तक पहुँचने को टाइम है, खेत थोड़ा दूर है ये वाला। और मेरे पीछे जो बादल है ना यार, मुझे तो इसको देख के ही मज़ा आ रहा है। बहुत अच्छा मौसम हुआ है आज। ऐसा मौसम ना काम करने के लिए बहुत बेस्ट रहता है। ये देखो बादलों ने एक पैटर्न सा बनाया है। वैसे तो मम्मी भी गए हैं एक दूसरे खेत, वहाँ पे कुछ ही बादाम के पेड़ है और छोटे पेड़ हैं, तो मम्मी वहाँ गए हैं और मैं जा रही हूँ दूसरे खेत। मम्मी वहाँ से बादाम तोड़ के लाएंगे और फिर यहाँ आएंगे। यहाँ पे उससे थोड़े ज़्यादा है, तो धीरे धीरे करके अब हम बादाम को तोड़ना शुरू कर रहे हैं। और ये है एक और वैरायटी बादाम की, इसको बोलते हैं ड्रेक। ये देखो, ये छोटे छोटे से होते हैं और गोल मोटू मोटू से होते हैं। तो ये कुछ इस तरह के हैं। तो अभी जस्ट मैं खेत में पहुंच चुकी हूं और मेरे पीछे आप देख सकते हो ये सारे बादाम के पेड़ हैं और थोड़े थोड़े बादाम लगे हैं इनमें भी। ये देखो, वैसे तो ये पेड़ काफ़ी छोटे छोटे हैं। ये देखो इसमें भी बादाम लगे हैं। सबसे पहला काम रहेगा, इस किल्टे को नीचे रखती हूँ और इससे अपना सामान निकालती हूँ। बैग होते हैं जो बादाम तोड़ने के लिए चाहिए होते हैं और यहाँ पे प्लम भी लगे हैं, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो मेरे किल्टे में आपको सामान मिलेगा, एक ट्राइपॉड, ये बैग जिसमें कि हम तोड़ते हैं बादाम को। नेक्स्ट चीज़ मिलेगी पानी की बोतल जो कि बहुत ज़रूरी है, और एक कट्टा जिसमें कि हम बादाम भर के नए घर के पास ले जाएंगे। और इसमें और भी बैग हैं, मम्मी जब आएंगे तब के लिए। और ये देखो, ये है प्लम को पकने में अभी टाइम लगेगा। देखो बड़े तो हो गए हैं साइज़ में, लेकिन अभी हरे हैं और कच्चे हैं। इसकी चटनी अच्छी बन जाती है। कुछ जगह तो और अच्छे लगे हैं, जैसे यहाँ पे देखो
इतने सारे लगे हैं प्लम। पिछले साल ना इसमें बहुत सारे प्लम लगे थे और इस बार पिछली बार से कम है, पर है। ये देखो, ये है प्लम। तो 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर काम शुरू करेंगे अपना बादाम तोड़ने का। ब्रेक मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं आई हूँ और अपने साथ फ्रूट लेके आई हूँ, वो खाते हैं और उसके बाद काम शुरू करते हैं। तो इतनी अर्ली मॉर्निंग ना भूख भी नहीं होती और खाना खाने का मन ही नहीं होता, तो मैं बिना खाना खाए ही आ गई थी। तो चलिए अपना काम करते हैं। बनाना निकाल देती हूँ खाने के लिए, साथ में ही एक बनाना और है, ये मम्मी के लिए लाई हूँ मैं। और रिसेंटली आपने न्यूज़ तो देखी होगी, जो टेंशन है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो आप लोगों की उसके ऊपर क्या सजेशंस हैं? कुछ लोग चाहते हैं कि वॉर हो जाए, कुछ लोग चाहते हैं कि वॉर नहीं हो, तो आप किसके सपोर्ट में हैं? मैं भी वॉर के सपोर्ट में बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि जब भी वॉर होती है ना तो सबसे ज़्यादा सफ़र जो आम नागरिक होते हैं ना वो ही सफ़र करते हैं, चाहे किसी भी कंट्री के हो। इसीलिए वॉर तो होनी नहीं चाहिए। आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोग क्या चाहते हो, वॉर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? फिलहाल केला खाते हैं। आज का मौसम बहुत प्यारा है। अब जो केले का छिलका है ना, इसको मैं यहाँ किसी पेड़ के पास डाल दूँगी, क्योंकि जो छिलके होते हैं ना फ्रूट के, ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, खुद ब खुद सड़ जाएंगे और इसकी खाद बन के खुद पेड़ों को मिलेगी। तो चलिए करते हैं काम शुरू और अपना बैग डाल देते हैं। तो मुझे लग रहा है मम्मी दूसरे खेत से चल के भी आ जाएंगे और मैंने एक बैग भी नहीं तोड़ा होगा, तो मम्मी मुझे बोलेगी तब से कर क्या रही थी। तो अब करते हैं आज का काम शुरू, लेके प्रभु का नाम, राम राम राम। ये तोड़ दिया मैंने पहला बादाम। कुछ इस तरह से हम बादाम तोड़ते हैं। देखो, इसकी जो पीछे वाली टहनी है वो साथ में नहीं आनी चाहिए। ये सही तरीका होता है बादाम को तोड़ने का। और जहाँ पर टहनी ऊपर हो वो उसको ऐसे जिचू से नीचे खींचेंगे और लो जी। कुछ एक बादाम साइज में बड़े हैं, कुछ एक छोटे हैं। तो 2 पेड़ों से मैंने आधा बैग भरा है और अब मैं इसमें डालूंगी। यहाँ पर मम्मी भी आ गए थे खेत में और एक बुआ आए थे गांव से, और मम्मी भी लग गए हैं बादाम तोड़ने और थोड़े बहुत पेड़ हमने तोड़ भी दिए हैं इधर इधर से। अब रहते हैं, मम्मी मत करो, पीछे से टूटा है। तो बादाम के तोड़ान के साथ साथ करते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात भी। वैसे तो आपको पता होगा कि जो बादाम है इनके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। स्पेशली इसमें विटामिन ई होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटाशियम होता है, और जो ब्रेन का फंक्शन है, ब्रेन की मेमोरी के लिए बादाम को काफ़ी अच्छा माना जाता है, और ब्रेन की ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बादाम को काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये बादाम में होती हैं। साथ में ही हार्ट की हेल्थ के लिए भी जो बादाम है ये काफ़ी अच्छे होते हैं। तो वैसे तो इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं और फाइबर रिच होते हैं, और तो इसीलिए बादाम काफ़ी ज़रूरी भी होते हैं डाइट में। मुझे अभी भी याद है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो कई बार मम्मी शाम को कुछ बादाम सोख के रखते थे सुबह के लिए, और फिर सुबह हम उनको खाते थे। उससे कहते हैं कि मेमोरी के लिए वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। पर हमें एक चीज़ तो थी कि हमें बादाम बाहर से नहीं लेने पड़ते थे। उस टाइम तो हम लोग ड्राई भी अपने बादाम कर लेते थे, लेकिन अब हम ड्राई नहीं करते हैं। मैक्सिमम हम इनको कच्चे ही भेज देते हैं और कच्चे ही तोड़ लेते हैं। एक तो जैसे तोते हो गए, तोतों से भी बादाम बचाने मुश्किल हो जाते हैं, उस वजह से भी हमें बादाम हरे ही भेजने पड़ते हैं, और ड्राई प्रोसीजर के लिए काफ़ी लंबा वेट करना पड़ेगा। तो वैसे तो यहाँ पे सारे छोटे छोटे पेड़ थे जिसमें कि पेड़ में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन ये पेड़ है एक थोड़ा बड़ा भी है और इसमें बादाम काफी ऊपर ऊपर लगे हैं, तो शायद ऊपर जाना पड़ेगा जाने के पर्पज से। ओके पेड़ में जाके बादाम तोड़ने में काफी स्ट्रेंथ लगती है, क्योंकि बैलेंस भी बनाना पड़ता है, टहनियों को भी हाथ से पकड़ना पड़ता है और काफी थक जाते हैं। फाइनली
ये वाला पेड़ भी कंप्लीट कर दिया है। आप लोगों को तो लगता होगा कि हमारे मज़े हैं, पहाड़ों में रहते हैं, लेकिन मेहनत भी उतनी ही है। एक एक बादाम तोड़ने के लिए कभी पेड़ में जाना पड़ता है, और जो बादाम के पेड़ होते हैं इतने खराब होते हैं, इससे खरोंची खरोंची लगी दरवाजों में। तो अभी टाइम हो रहा है 9:07 और जो इस वाली साइड को थे यहाँ पे तो हमने सारे बादाम तोड़ दिए हैं को है। यहाँ पे बाकी तो सेब के पेड़ हैं, लेकिन 3 पेड़ बादाम के भी हैं। अब यहाँ से लाएंगे हम बादाम तोड़ के, पर उससे पहले हमारे लिए ब्रेकफास्ट खेत में ही आ गया है, तो ब्रेकफास्ट करते हैं। मम्मी ने भी खाना शुरू कर दिया है। जैसे ही ब्रेकफास्ट आया ना भाई, मम्मी ने ना आओ दे खाना ताऊ ना बादाम तोड़े ना कुछ, सीधे खाने बैठ गए सीधे। नहीं, उसके बाद जब खाना आया उसके बाद आप सीधे नहीं बैठे, सच बताओ। नहीं, उसके बाद थोड़े थोड़े रहते थे मेरे लिए रखे, और आते ही सीधे खाना खाने। देखो वेट भी नहीं किया मेरा। तो एक्चुअली क्या है ना, मम्मी को सुबह सुबह भूख जल्दी लगती है सकते, और इनको थायराइड की दवाई भी खानी पड़ती है सुबह सुबह, फिर भूख भी लगती है। मैं सोच ही रही थी अभी तोड़ते तोड़ते कि मम्मी देखो कैसे है, सीधे ही खाना खाने बैठ गए। और मैं भी कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में हमारे लिए आई है गोभी मटर आलू की सब्जी और चपातियाँ। तो मम्मी मेरे लिए लेके आए थे ये खुमानी भी एप्रिकॉट है। देखो कहाँ से लाया आप ये? प्रीति के खेत से। प्रीति के लगे हैं बहुत सारे एप्रिकॉट भी, यही तो ज्यादा ना 4 है सभी ज्यादा। हाँ, तो प्रीति देख लेगी कि मम्मी ने इसके खेत से 4 एप्रिकॉट भी निकाले हैं, और ये काफ़ी अच्छे होते हैं खाने में। देखो थोड़े थोड़े येलो होने लग गए ना, तो मतलब कि पकने लग गए हैं ये भी। और थोड़ी इसी स्टेज के बाद इनको भेजा भी जाता है, नहीं तो ये एकदम से राइप हो जाते हैं। हाथ जो है ना वो पेड़ के पास धोने पड़ेंगे, ताकि थोड़ी नरिशमेंट और थोड़ा मॉइस्चर पेड़ को मिले। खेत में काम करने का एक मज़ा ये भी होता है कि खाना भी खेत में ही मिलता है। टेस्टी सब्जियाँ पिताजी ने बनाई होगी, पिताजी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तोड़ रहे पतामड़ा। और जितनी बार भी हम खेत में होते हैं कुसुम दीदी उतनी बार फोन करती है। हाँ, थोड़ा बार हम तो फोन। क्या करें। और अभी देखो और ज्यादा बादल आ गए हैं, अब तो पूरा आसमानी बादलों से ढक गया है, तो लग रहा है कि सूर्य देवता तो आजकल दर्शन देने से रहे। तो चलिए हम भी अपने काम को कंटिन्यू करते हैं ब्रेकफास्ट के बाद। तो फाइनली यहाँ से सारे बादाम तोड़ के निपट चुके हैं। ये 2 पेड़ थे बड़े बड़े, एक ये और एक ये भी तोड़ दिया है, और एक पेड़ थोड़ा आगे है वो भी तोड़ दिया है। मौसम अच्छा है आज। जो बादाम तोड़े हैं, एक कट्टा तोड़ा होगा हमने शायद, तो उसको लेके जाएंगे नए घर के पास, वहीं इसकी पैकिंग की जाएगी। इसके बाद अभी 2 जगह और बादाम तोड़ने को हैं, उनमें तो भी टाइम लगेगा, और वहाँ पे ज़्यादा बादाम है। तो अब चल पड़े हैं अपना बोझा लेके नए घर के पास, और आज रास्ता कुछ अलग होगा। यहाँ से नीचे नीचे जाएंगे धार में। तो यहाँ पे पीछे को हमारा खेत था, लेकिन अब हम जाएंगे यहाँ से नीचे। ये देखो यहाँ से सीनरी बहुत सुंदर है, सतलुज रिवर भी दिखती है। तो पहाड़ों के रास्ते तो कुछ ऐसे ही होते हैं, कहाँ ऊपर पहाड़ियाँ चढ़नी पड़ती है, और रोड देखो नीचे कहाँ पे है, और खेत ऊपर ऊपर होते हैं। पर एक चीज़ अच्छी है, यहाँ से देखो हमें चढ़ाई नहीं चढ़नी है, उतराई के लिए उतरना है। तो और मौसम भी साथ दे रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज का दिन तो बड़े आराम से ही निकल गया, कोई ज़्यादा परेशानी की बात नहीं हुई। बस अब ये परेशानी की बात यही है कि इस रोड तक पहुँचना है नीचे। और सामने को दिख रहा है ये हमारा गाँव, ये नया गाँव है। पुराना गाँव तो दिखता नहीं है जहाँ हमारा पुराना घर है। और वो देखो मम्मी कैसे चले टुरपुर टुरपुर। कई बार तो मुझे मम्मी बहुत क्यूट लगते हैं, ऐसे गोल मटोल टेडी बियर जैसे ऐसे चलते रहते हैं अपने लुढ़क लुढ़क के। वो देखो कैसे चले हैं, टेडी बियर ही लगते हैं ये। तो अब हम लोग पहुंचने वाले हैं रोड में, यही नीचे को रोड है, और यहाँ हम पहुंच चुके हैं। कैसा रहा जी आज का दिन? अच्छा रहा है ना, धूप नहीं लगी ज़्यादा, और जब ऐसा मौसम होता है ठंडा ठंडा मौसम बढ़िया रहता है काम के लिए। थोड़े से बादाम इसमें हैं, थोड़े से इसमें हैं, थोड़े से एक बैग घर से आएगा भी, क्योंकि एक जगह और तोड़े थे ना, वो भी घर ही लेके गए थे। तो घर पहुंच के अब थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, अब कोई काम नहीं करेंगे फिलहाल, थोड़ी देर बाद ही इनको भरेंगे भी। अब हम करने वाले हैं आज की मेहनत को खाली। देखते हैं हमने कितने बादाम तोड़े हैं। तो ये है आधा कट्टा, ये भी है आधे से थोड़ा कम, एक ये हो गया,
तो ये है हमारी आज की मेहनत। देखो इतने से ही बादाम हैं, शायद 1 पेटी या 1.5 पेटी हो। अब हम लोगों ने बादाम भरना शुरू कर दिया, तो मैं भी अब पिताजी की हेल्प करती हूँ। तो ये होते हैं पैनेट जिसमें हम बादाम भरेंगे, और प्लास्टिक का एक पैकेट होता है। नहीं, पहले ना पैनेट का ज़माना नहीं था, पहले डब्बे भरे जाते थे, और पैनेट का ज़माना आया 2-4 साल पहले। चलिए काम शुरू करते हैं। अब आप देखो टाइम लैप्स पे इतने सिर्फ दाम साइड जाओ कम। तो अभी हमने काफ़ी सारे बादाम भर भी दिए हैं। ये देखो यहाँ पे पैनेट भर दिए हैं, इधर को भी पैनेट भरे हैं। ये है 1 पेटी के पैनेट, अभी थोड़े से और हैं तो और भरेंगे, पर ये 2 पेटियाँ नहीं होगी शायद। अगर ये 2 पेटियों से कम होते हैं तो यहाँ घर के पास जो बादाम के पेड़ है, यहीं से बादाम तोड़ के ले आएंगे। मतलब 2 पेटियाँ करनी, 2 नहीं 3 नहीं, 2 पेटियाँ हमें कंप्लीट करनी है। व्यू देखो गाइस। तो जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ, हमारे बादाम कम पड़ गए 2 पेटी के लिए, लेकिन जो कम पड़ गए हैं वो तो भरपाई करनी पड़ेगी, इसलिए मैं आ गई हूँ खेत की तरफ। इधर आगे जाएंगे काफ़ी, वहाँ से लेके आएंगे बादाम तोड़ के। अगर कभी बम्पर फसल लगती है तो वो ऐसी लगती है। ये देखो एप्रिकॉट, ये हमारी नहीं है, ये है मेरे कज़न की। तो ये बादाम हम अभी अभी लाए हैं फ्रेश फ्रॉम ऑर्चर्ड, और पिताजी ने इनको भरना शुरू कर दिया। ये है मेरे बैग वाले, देखते ज़रा इससे कितने पैनेट निकलते हैं। फिर है पिताजी का बैग, फिर बराबर ही है शायद पिताजी। फिर पिताजी के पैनेट देखेंगे पिताजी के कितने हुए। तो जो बादाम मैं लेके आई थी वो खाली, ये हुए पूरे 7 पैनेट। ये अब देखते हैं ये कितने होते हैं। यहाँ ना बिंद्रा पूरा। तो अभी हमने फिर से बादाम भरे और पैनेट हुए 5 कम, मतलब 5 पैनेट हमें और लगेंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से 5 पैनेट के लिए बादाम तोड़ने। यार अब तो एग्जॉस्ट भी हो गई, अब मेरा मन नहीं कर रहा तोड़ने का, पर फिर भी तोड़ने पड़ेंगे। ये लो जी, मैंने निकाले 330 दाने। पिताजी ने पैकिंग भी शुरू कर दिया है कि अब 2 पेटियां करनी है। 28 पैनेट हुए, 56 पहले भेजे थे 77। तो यहाँ पर चल पड़ी है बादाम की पैकिंग। इस तरह के पैनेट भरे होते हैं हमने, और अब ये जाएंगे पेटियों में। तो यहाँ चल पड़ा है अब स्टेपिंग का काम। स्टेपिंग में जितनी भी पेटियाँ होती है और ये जो एप्पल बॉक्सेस हैं, इनको अच्छे से पैक किया जाता है और इनको सील किया जाता है, लॉक किया जाता है। गुड इवनिंग एवरीवन। तो शाम के 5 बजने वाले हैं और दिन को हमने काम कंप्लीट किया। यहाँ पे पिताजी तो घर चले गए थे, मैंने बोला कि मैं थोड़ी देर यहीं पर रेस्ट करूँगी। और सच बताऊँ तो इतनी थकान लगी थी ना मुझे, एकदम से ही नींद आ गई, पता भी नहीं चला। शायद ही होते हैं वो कि जब आप बहुत थके होते हैं ना तो एकदम से नींद आ जाती है। और मैं अभी उठ रही हूँ, मैं 2:30-3 बजे के आसपास सोई थी, अभी 5 बजे रहे हैं, पता भी नहीं चला। अभी उठ रही हूँ और मैंने लंच भी नहीं किया। लंच में मेरे पास दिन की एक चपाती बची है, वो खाऊंगी। और यहाँ पे अंदर चाय बनाती हूँ अपने लिए, चाय के साथ चपाती और बिस्किट है यहाँ पे, वो खाऊंगी। और मैं देख रही थी कि मई का महीना चला है और आजकल भी पहाड़ों पर बर्फ़बारी हो रही है। जब मैं कुछ ऐसी चीज़ देखती हूँ ना, मुझे बहुत खुशी होती है, क्योंकि जो सामने वाले पहाड़ है ना, मुझे बर्फ़ से ढके हुए अच्छे लगते हैं। जब भी इनसे बर्फ़ गायब हो जाती है मुझे बुरा बुरा फील होता है, पता नहीं क्यों। पर मई कितनी तारीख है आज, 8-9 कितनी है, 8 है शायद। तो अभी भी वहाँ पे बर्फ़ है ना, तो मुझे बहुत सुकून मिल रहा है कि चलो अभी भी बर्फ़ है वहाँ पे। थोड़े अभी भी नींद में ही हूँ। और पहले आप बर्फ़ देख लो, सामने देखो, ये है श्रीखंड महादेव वाली पर्वत श्रेणियाँ, और इधर भी अभी भी बर्फ़ गिरी है, आज की ही बर्फ़ गिरी है। तो यहाँ पे मैंने चाय बनाने को लगा दी है और ब्लैक टी ही बनाऊँगी मैं। वैसे तो यहाँ दूध भी है, लेकिन मैं ब्लैक टी पीना प्रेफर करूँगी अभी। तो अभी हो रहा है मेरा लंच, चाय
ब्लैक टी और बिस्किट और एक चपाती इसमें है, वो खाऊंगी। अभी टाइम हो रहा है शाम के 6:15 और मैं चल पड़ी हूँ वापस घर की ओर। और इतना टाइम मुझे यहाँ पे इसीलिए लग गया, वो चाय पार्टी के बाद मुझे घर से कॉल आया था। यहाँ पे थोड़े बहुत काम थे, जैसे कि कुछ सब्जियाँ लगाई हैं उनमें पानी देना था, तो उसमें पानी दिया। और बस ये सब काम करके अब चलती हूँ घर की ओर। घर जाके नहाएंगे और अच्छे से फ्रेश हो जाएंगे। दिन में ना थोड़ी सी नींद भी काफ़ी फ्रेश कर देती है, जैसे मेरे साथ आज हुआ। और अब मैं काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। आसमान में आ गया चंदा मामा। और अभी मैं आ गई हूँ लवली के पास। लवली यहाँ पे कचालू बीज रही है और इसने देखो अभी ये सारा खोदा और कचालू के लिए इसने मार्किंग की है कि कहाँ कहाँ लगाएगी। तो ये भी थोड़ी देर पहले आ गई थी, पर शाम के टाइम ये ज़्यादातर अपने कामों में व्यस्त रहती है। तो लवली से गप्पे मारने के बाद अब चलते हैं घर, क्योंकि लवली तो अभी आ नहीं रही, मुझे लगा अभी आएगी। तो अब घर जाके नहाएंगे, फ्रेश होंगे बढ़िया। पीछे भाभी बाय कर रहे हैं, बोलते कि ये लोग बाद में आएंगे। ठीक है, बाय बाय। तो घर आने के बाद सबसे पहले मैं नहाई और अभी मैं आ गई हूँ किचन में डिनर करने। तो आपको भी दिखाती हूँ आज डिनर में क्या बना है। सिंपल खाना बना है और डिनर करते हैं, फिर जाएंगे रेस्ट कर। तो डिनर में आज है मलका की दाल, चावल, चपाती और सुबह की थोड़ी सी सब्जी भी बची है। और ये चटनी मैंने अभी बनाई है, इसमें मैंने मिर्चें बहुत ज़्यादा डाल दी। इसमें होगी कम से कम 4 मिर्चें, बहुत तीखी है। और सैलेड, खीरा। तो अपना खाना शुरू करते हैं, सिंपल खाना होता है। डिनर करके मैं आ गई हूँ अब अपने रूम। अब थोड़ी देर मैं यहाँ पे रेस्ट करूँगी और देखती हूँ फ़ोन थोड़ी देर। आज मुझे दिन भर फ़ोन चलाने का मौका नहीं मिला, तो थोड़ा बहुत फ़ोन चलाऊंगी। और आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। तो फिलहाल के लिए इस व्लॉग को करती हूँ यहीं एंड। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज मधु वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय, टेक केयर। और जैसा कि मैंने अब आपको बताया है कि यहाँ पे धीरे धीरे सारे ही फ्रूट पकने लग गए हैं, तो धीरे धीरे सबका सीज़न शुरू होगा। फिलहाल बादाम, प्लम और एप्रिकॉट, यही 3 चीज़ें हैं जो आजकल तोड़ी जा रही है और भीगी जा रही है। तो बने रहिए ब्लॉग्स में और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय।